एवरीवन। तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट की आज की रीनीट की हियरिंग जो है वो एंड हो गई है। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और रीनीट के अभी कितने चांसेस हैं, काउंसलिंग की भी एक प्रोविजनल डेट सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है, डिस्कशन हुआ है, उसको भी डिसाइड कर लेंगे, उसके बारे में भी बात कर लेंगे और अभी क्या फ्यूचर में हो सकता है उन सबको हाँ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा। लाइव लॉ की वेबसाइट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हुआ क्या क्या है। तो मेजर चीजें जो बात हुई है वो पेपर लीक के ऊपर बात हुई है, सीबीआई रिपोर्ट के ऊपर बात हुई है और इसके अलावा जो बातें हुई हैं वो गोधरा वाले सेंटर पे बात हुआ है और पटना सेंटर पे बात हुआ है। ठीक है। जो पिटिशनर्स हैं जो रीनीट के लिए डिमांड कर रहे हैं उन्होंने बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं एनटीए के ऊपर कि क्वेश्चन पेपर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो प्राइवेट रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में या फिर इलेक्ट्रिक ई रिक्शा में ट्रांसफर हुआ है। ओपन स्काई में सिर्फ एक ड्राइवर के अलावा वहां पे कोई इंसान नहीं था। तो ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं और इसका प्रूफ भी दिया है। अब एनटीए का ये कहना है कि वो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो ओएमआर शीट ट्रांसपोर्ट हो रही थी। ठीक है। इसके अलावा गोधरा सेंटर को पेपर लीक से एसोसिएट किया जा रहा था, तो उसमें भी एनटीए के सॉलिसिटर जनरल जो एनटीए की तरफ से केस लड़ रहे हैं अपूर्व मेहता, उन्होंने उसको भी डिनाई किया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत डिस्कशन हुआ है। सुबह 11:30 बजे से मैटर लिस्ट जो है वो लिस्ट हो गया था। 11:30 बजे से 1 बजे तक डिस्कशन चला है और फिर सीधे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक डिस्कशन चला है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हुडा जो है, एडवोकेट हुडा, उन्होंने बोला इफ द काउंसलिंग कुड बी स्टेड, ठीक है, वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे एट 10:30 AM सो दैट वी कैन कंक्लूड बाय नून। तो बेसिकली मंडे को नेक्स्ट हियरिंग की डेट है और मंडे को ही ये डिसाइड होगा। मंडे को ही जो है इस मैटर को पूरा कंक्लूड कर दिया जाएगा, पूरा क्लियर कर दिया जाएगा और फाइनल जजमेंट जो है वो मंडे को आएगा। इसके अलावा वी वुड लाइक टू हैव अ कॉपी ऑफ द बिहार पुलिस रिपोर्ट। ठीक है। सॉलिसिटर जनरल काउंसलिंग विल हैव टू टेक 2-3 months, इट विल स्टार्ट ऑन जुलाई 24 और सो। ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 24 जुलाई या उसके आसपास जो है वो काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। हजारीबाग और पटना डज नॉट फाइंड पेस देयर, पॉसिबली वेरी फ्यू। ठीक है। एडमिटली देयर इज अ ब्रीच इन हजारीबाग एंड पटना। ठीक है। वी वांट टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्वालिफाई। ठीक है। तो यहाँ पे यही हजारीबाग और पटना, इसके अलावा गोधरा, इन सारे सेंटर्स की बात हुई है। रीनीट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से डिस्कशंस हुए हैं आज कोर्ट में, बीच में काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि लग रहा था एक समय पे कि जो जस्टिस हुडा हैं उनकी जो दलीलें थी, जो आर्गुमेंट्स थे वो काफ़ी वैलिड थे, टू द पॉइंट थे। लेकिन फिर बाद में जब सॉलिसिटर जनरल आए एनटीए की तरफ से, जब उन्होंने दलील दी तो उन्होंने सारी चीज़ों को खारिज कर दिया। तो वो अलग चीज़ है, कोर्ट में मैटर कभी एक तरफ जाता है कभी दूसरी तरफ जाता है, वही हुआ है। और रीनीट की पॉसिबिलिटी अभी भी बहुत कम है। रीनीट ना के बराबर चांसेस हैं। 24 तारीख फिर से एक टेंटेटिव डेट दिया गया है काउंसलिंग का। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मंडे को हम मिलेंगे फिर से लाइव, जिसमें हम सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो है वो तो हम देखेंगे ही, डिस्कस ही करेंगे। उसके अलावा बाकी और कुछ भी डिटेल्स होंगी तो हम उसको साथ में देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स के लिए, नीट काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए नीट शास्त्र चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और अभी जो जजमेंट आया है आज की जो भी डिस्कशंस हुई हैं, इसको टाइप फॉर्मेट में, वर्ड फाइल में मैं नीट शास्त्र के व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नीट शास्त्र के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। ऐप को डाउनलोड कर सकते हो नीट के कट ऑफ के लिए या फिर नीट के डाटा के लिए। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग। और आई होप रीनीट होता है या नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जरूर एक सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा रह जाएंगे जिनको जस्टिस नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं वो नहीं चाहते हैं कि फिर से री एग्जाम हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो सच में डिजर्विंग है, 630 मार्क्स, 640 मार्क्स, वो चाहते हैं कि नीट का एग्जाम हो। तो अगर होता है तो भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिससेटिस्फाइड होंगे या उनके साथ जस्टिस नहीं होगा। नहीं होता है तो भी बहुत बड़े मास लेवल पे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ में इनजस्टिस होगा। अभी अभी जब लास्ट में सारा का सारा कोर्ट जब अडजर्न हो रहा था, तभी एक और एडवोकेट आई, उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश से वो स्टूडेंट्स की पिटीशन लेके आई हैं कि वो स्टूडेंट बैकवर्ड एरिया से हैं और वो नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना चाहते। तो ऐसे बहुत से पिटीशंस भी आ रहे हैं जिनमें वो एग्ज़ाम नहीं चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, और बहुत से पिटीशंस हैं जो हैं एग्ज़ाम के पक्ष में हैं कि चाहते हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो। तो मंडे को स्टार्ट कर देंगे इसको 10:30 के अराउंड। ठीक है। और नून तक, मतलब 1 PM तक या 12 नून तक पूरा का पूरा जो हियरिंग है इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा। मंडे को आपका जजमेंट डे है, फाइनल जजमेंट डे है। और सबसे लास्ट में जो डिस्कशन चला है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही डिमांड किया है कि सेंटर वाइज रिजल्ट जो है वो अपलोड हो
कल तक एनटीए की वेबसाइट पे, ठीक है। टुमारो इवनिंग 5 PM, कल फ्राइडे 5 PM तक ये आ जानी चाहिए, ताकि उससे और कुछ कंक्लूसिव डाटा निकाला जा सके और ये जाना जा सके कि पेपर जो लीक है उससे कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।